हॉर्मुज से गुजर रहे भारतीय जहाजों पर फायरिंग के बाद मामला गरमाया हुआ है। हालांकि इस घटना में किसी भी जहाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और न ही कोई घायल हुआ, लेकिन ईरान की ओर से फायरिंग की घटना पर भारत ने कड़ा रुख अपनाया है। बताया जा रहा है कि यह फायरिंग ईरान की नेवी ने की, जिसमें भारतीय जहाज को निशाना बनाया गया। इन जहाजों में करीब 20 लाख बैरल इराकी तेल लदा हुआ था। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव और बढ़ गया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ईरान के राजदूत को समन भेजकर इस हमले पर कड़ा विरोध जताया। बताया जा रहा है कि यह घटना ओमान के पास हुई है। भारत ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। ईरान के राजदूत मोहम्मद फतेह अली को विदेश मंत्रालय बुलाया गया और औपचारिक रूप से विरोध दर्ज कराया गया। वहीं संयुक्त अरब अमीरात के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट अमजद ताहा ने भारतीय जहाजों पर फायरिंग के लिए ईरान की इस्लामिक सरकार को घेरा है। उन्होंने पाकिस्तानी जहाजों को गुजरने देने और भारतीय टैंकर्स पर फायरिंग के लिए ईरान की मंशा पर सवाल उठाए हैं। अमजद ताहा ने लिखा, ईरान के इस्लामिक शासन ने एक पाकिस्तानी जहाज को तो बेरोक टोक गुजरने दिया, लेकिन एक भारतीय जहाज पर हमला किया, उस पर गोलियां चलाई और उसे जब्त कर लिया। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ एक अपराध है। ये नीति की आड़ में की गई समुद्री डकैती है। ये समुद्र में किया गया सरकारी आतंकवाद है। ईश्वर भारत की रक्षा करे। फायरिंग की इस घटना के बाद एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जहाज के अधिकारी IRGC के अधिकारियों से कह रहे हैं कि उनकी मंजूरी के बाद ही जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट में दाखिल हुआ था। जहाज के अधिकारी वापस जाने के लिए वक्त देने को कह रहे हैं। समुद्री रिपोर्टों के मुताबिक जहाजों को जलमार्ग के एक संवेदनशील हिस्से में गोलीबारी का सामना करना पड़ा, जहां ईरान से जुड़े तनाव के बीच नौसैनिक गतिविधियां बढ़ गई। विदेश मंत्रालय ने ईरानी राजदूत को बुला करके उनको इस बारे में अपने देश की जानकारी दी है। तो आशा है कि वो जो ज़रूरी काम है वो करेंगे और अपने अधिकारियों को ये बताएंगे कि किस तरह से उनकी कथनी और करनी में विरोधाभास है। और ये काफ़ी गंभीर विषय है, क्योंकि न सिर्फ जहाज़ की सुरक्षा का सवाल है, बल्कि उसके ऊपर जो ज्वलनशील पदार्थ है, तेल या गैस, उसकी सुरक्षा का भी सवाल है। उस पे मल्लाह भी हैं और जो कार्गो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है भारत के लिए, क्योंकि भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल का आयातक देश है और इस समय एक बड़ी किल्लत का सामना कर रहा है, क्योंकि तकरीबन आधा आयात जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के माध्यम से होता है। और अगर उस पर कभी रोक लगाई जाती है ईरान द्वारा, कभी उसे खोला जाता है, कभी कहा जाता है कि भारत उन 5 देशों में है जिनके कि जहाज़ आ जा सकते हैं, कभी उन पर गोली चलाई जाती है, तो ये सब चीज़ें एक असुरक्षा का माहौल पैदा करती हैं, जिससे कि बचना चाहिए। और एक व्यापक स्तर पर कहूँ तो इससे दोनों देशों के संबंधों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। तो ये देखते हुए ऐसा अपेक्षा करनी चाहिए कि हमारे ईरानी मित्र अपना एक पक्ष जो है वो संगठित करेंगे और एक तरह से सोच समझ करके निर्णय हमें बताएंगे, ताकि उसका अनुपालन किया जा सके और भारत उसी हिसाब से अपने जहाज़ों को भेजे या ना भेजे। वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट में भारतीय जहाज़ों पर हुई फायरिंग को लेकर भारत में ईरान के सर्वोच्च प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। डॉक्टर अब्दुल मजीद ने इस घटना पर ज्यादा जानकारी न देते हुए कहा है कि ईरान और भारत के संबंध बहुत मजबूत हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही ये मामला सुलझा लिया जाएगा। The Strait of Hormuz was open before this unjust war, and all countries were benefiting from the Strait of Hormuz. But due to this unjust war, which was imposed on Iran, the Strait of Hormuz got a lot of problems, crises and difficulties and insecure conditions. But within 40 days, we try to defend ourselves and we try to provide security for
all other countries. The Prime Minister of India had very successful conversation with the President of Iran, Dr. Pezeshkian, as well as the Minister of Foreign Affairs of India had several times successful conversation with the Minister of Foreign Affairs of Iran. I want to say that the relationship between Iran and India rooted to 5,000 years. Iranian connected to India by cultural, by civilization, by education, by and humanity, and by philosophy. So we have very good relationship in the past, and now in the current age, at the moment also, our relationship is very, very strong, and it will be better and get more strong. मंगलवार को अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते के सीज फायर की समय सीमा खत्म हो रही है। 8 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते का युद्ध विराम हुआ था। जानकारों का कहना है कि दोनों देश एक दूसरे की शर्तों पर राजी हो जाएं और डील हो जाए, ऐसा कम ही आसार देखने को मिल रहे हैं। ईरान की इस्लामिक रिजीम भी झुकने को तैयार नहीं है और अमेरिका का भी रुख और इजराइल का भी जो रुख है वो पूरी तरीके से एक सख्त बना हुआ है। तो ऐसे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये ज़रूर कह रहे हैं कि वो इस्लामाबाद जा सकते हैं, लेकिन मेरे असेसमेंट के मुताबिक उनका ये जो बयान है वो जो बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के संदर्भ में जो एक सकारात्मक वातावरण को निर्माण करने का जो प्रयास है अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से, उसके तहत उन्होंने दिया है। लेकिन ये जो डील है ये होना आसान अभी नहीं दिखाई देता है। यदि ये डील हो जाती है तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। ये युद्ध रुकना चाहिए और इस युद्ध की वजह से न सिर्फ ईरान, इजराइल, वेस्ट एशिया के राष्ट्रों की जनता प्रभावित हुई है, पूरा विश्व इससे ऊर्जा के संकट से जूझ रहा है। तो ऐसे में शांति के प्रयास होने चाहिए, लेकिन जो प्रक्रिया चल रही है उसमें डील तुरंत होना या कोई बड़ी सफलता मिलना अभी मुश्किल दिखाई देता है। लेकिन मैं अंत में इसमें यही कहना चाहता हूँ कि ये जो बातचीत चल रही है उसमें बुद्धिमत्ता के साथ यदि वारिंग पार्टीज काम लें, जिसको कहते हैं विजडम, अगर प्रिवेल करता रहे, जो कि सीज फायर के समय से करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और यदि कोई डील हो जाती है जिसमें कि एक विन विन फार्मूले के तहत दोनों पार्टी सहमत हो जाती हैं, तो ये पूरे विश्व के लिए अच्छा होगा। और ये जाहिर है कि ईरान और अमेरिका और इजराइल के लिए तो विशेष रूप से ये बहुत ही अच्छे संदेश लेकर के आएगा। अमेरिका और ईरान में युद्ध विराम खत्म होने की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं। अमेरिकी नेवी ने चीन से आ रहे ईरानी जहाज पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद ईरान भड़क उठा। ईरान ने बदला लेने की कसम खाई है। दावा है कि नाकेबंदी का उल्लंघन करने पर अमेरिका ने ईरान का ये जहाज जब्त किया है। हॉर्मुज के आसपास सैन्य नाकेबंदी किए खड़ी अमेरिकी नौसेना ने रविवार रात चीन के लिए तेल लेने के लिए ईरानी बंदरगाह पर आ रहे एक जहाज पर हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस हमले के बारे में जानकारी दी। तो ईरान और अमेरिका के बीच जो भी अपडेट होगा वो हम आपको लगातार देते रहेंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ ऑफ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।